मॉर्निंग दोस्तों। तो मेरे पीछे आप जो देख रहे हो ये है सहस्त्रधारा। तो ये मेन एंट्रेंस है सोनगढ़ का और वहाँ से अंदर आ वो मेन एंट्रेंस से अंदर आने के लिए फिर ये इस तरह से 3 आर्च बने हुए हैं। तो दोस्तों हम लोग पहुँचे हैं अशरफी महल, दी एंट्रेंस ऑफ जहाज महल। तो दोस्तों अभी हम लोग अहिल्या फोर्ट के जस्ट बाहर आकर यहाँ पर अन्नपूर्णा के यहाँ पे इंदौरी पोहा खाएंगे इस होटल में, और फिर चाय पियेंगे और फिर आगे के लिए प्रस्थान करेंगे। गुड बाय महेश्वर। और गुड बाय से पहले थोड़ा सा साड़ी की शॉपिंग। महेश्वर साड़ी मेकिंग मशीन। And we have reached to सहस्त्रधारा। अरे सामने तो है सहस्त्रधारा। तो दोस्तों ये सहस्त्रधारा है माहेश्वर से 7 किलोमीटर की दूरी पर, और आप एग्जिट करते हुए जब मांडव की तरफ जा रहे हो तो पहले यहाँ आके अगेन यू हैव टू गो बैक टू माहेश्वर वाला रोड, और वहाँ से धामनोद होके आप मांडव के लिए जा सकते हो। मांडव यहाँ से 40 किलोमीटर की दूरी पर है, और ये सहस्त्रधारा का दर्शन खत्म होने के बाद हम लोग निकलेंगे मांडव के लिए। तो देखते हैं अभी यहाँ क्या है। सो बेसिकली ये बहुत बड़ा रॉक का पैच है, और जिसके कारण ये नर्मदा मैया जो है वो अलग अलग हिस्सों में डिवाइड हो गई है, और ऐसा लगता है कि हर जगह से वो आ रही है जस्ट लाइक अ सहस्त्रधारा। और हम ढूंढते हैं जगह है थोड़ा आगे तक जाने की, कहाँ से जाएं समझ में आया। वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो मेरे पीछे आप जो देख रहे हो ये है सहस्त्रधारा। तो ऐसी मान्यता है कि अर्जुन ने एक बार जल क्रीड़ा करते समय ये नदी का पूरा प्रवाह अपने बांध से रोक दिया था, जिसको राजेश्वर भी अर्जुन कहा जाता है, और उसके कारण ये नदी का जो प्रवाह बंद हो गया वो अलग अलग 100 धाराओं में डिवाइड होके फिर बहने लगा, इसलिए इसका नाम सहस्त्रधारा हो गया है। और हम लोग इसी स्पॉट पर है, और यहाँ पे पत्थर रॉक्स बने हुए, रॉक्स के कारण नदी का प्रवाह अलग अलग जगह पे ब्रेक होके आगे जा रहा है। तो दिस इज हाउ द प्लेस इज, दिस इज नर्मदा रिवर। नर्मदे हर हर। Come on. Yay! सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग सहस्त्रधारा कुंड से वापस निकले, और वहाँ से आगे आने के बाद में हम लोग आए दोबारा 13 किलोमीटर जो कि है धामनोद गांव, और धामनोद से ही आगे अभी मांडव जो है वो करीबन 24 किलोमीटर है। मैप के हिसाब से 37 मिनट्स लगना चाहिए, और ये एक छोटा सा सिंगल लेन रोड है। तो और लोग भी मस्त गाड़ी चलाते हैं, आप देखोगे अभी कैसे कटवा।
तो अनदर हाफ एन आवर एंड वी शुड बी देयर इन धामनोद। वैसे आज धूप बिल्कुल भी नहीं आई है, बादल छाए हुए हैं तो थोड़ा गर्मी हो रहा है। एमपी में नर्मदा का पानी होने के कारण यहाँ पे हरियाली बहुत ज़्यादा है। खेत फ्लैट टेरेन है और दूर दूर तक खेत ही खेत नजर आते हैं। बहुत ही सुंदर अद्भुत नज़ारा। और पहली बार ऊंट नजर आए हैं। एंड फाइनली वी हैव अराइव्ड टू मांडवगढ़ नाउ, मांडव। और आप देख रहे हो बहुत ही प्यारा रास्ता है। यहाँ पर साग के पेड़ लगे हैं दोनों तरफ और यहाँ से 3 किलोमीटर पर है मांडव। तो शरीर सबसे पहले कहाँ जाएंगे? फोर्ट सोनगढ़। तो फोर्ट सोनगढ़ जो जगह है हम लोग वहाँ पे जाएंगे सबसे पहले। और तो दोस्तों ये है रास्ता जो सूरजगढ़ लेके जाएगा। और ऐसा मान्यता है कि जब यहाँ पे मुग़लों ने आक्रमण किया था या शाह ने आक्रमण किया था, उस समय पे ये मांडव के जो किंग्स थे उन्होंने अपना सारा सोना इस किले में आके छुपाया था, इसलिए इस किले का नाम सोनगढ़ है। और वहाँ जाने का पूरा रास्ता ऐसे हाइक ही हाइक है, काफ़ी ऊंचाई पर लेके जा रहा है। स्टीफ रास्ता है लेकिन अच्छे से कंक्रीट की सड़क है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड वी हैव अराइव्ड टू फोर्ट सोनगढ़। यही है सोनगढ़ किला और शायद पूरे आज के दिन के हम सबसे पहले विजिटर है यहाँ पे, क्योंकि कोई है ही नहीं यहाँ पे। वेल प्रिजर्व्ड है, काफ़ी पुराना लग रहा है। जायंट एंट्रेंस वॉल। और किले के बाजू में ये है पूरा मांडव, वो अपना कार है। मेंबर्स कमिंग अप। तो ये मेन एंट्रेंस है सोनगढ़ का और वहाँ से अंदर आते ही वॉच टावर और ऊपर शायद कुछ लोग रह रहे हैं। यहाँ पे मकान नजर आ रहे हैं। काहीच नाही का वरती? तिथे जाऊन बघ। यहाँ पे खेती भी हो रही है, आगे भी खेती हो रही है। तेरे तिकडे काय दिसतंय? बस खत्म किया। वर येऊ का? और किले का खाली मेन एंट्रेंस शायद बचा हुआ, बाकी ऐसा कुछ खास नजर नहीं आया। इतिहास में लिखा है कि मांडव वॉज सो बिग कि इसकी 63 किलोमीटर्स की वॉल थी, बट इट कुड नॉट बी मेंटेन्ड। ये किले का मुख्य द्वार और वहाँ से ऊपर में ये गोले दागने के लिए बनाया हुआ और ये है वॉच टावर। और ये पूरा मांडव दिख रहा है यहाँ से। अंदर तो खेती भी हो रहा है। चलो इस तरफ चल के देखते हैं क्या सीन है। ये वॉल, नीचे पूरी घाटी है और ये सामने। यही है नीलकंठ महादेव, ये उसका टॉप व्यू है। और यहाँ हमने गाड़ी पर पार्क कर लिया। अब चलते हैं नीचे धीरे धीरे। एक बार ऊपर से देख लेते हैं फिर नीचे चले जाएंगे, देखेंगे। काफ़ी बड़ा विशाल सा मंदिर है, क्वाइट अ प्लेस। और सामने ये नीलकंठ महादेव जी का एंट्रेंस है। एक विशाल सा तालाब है।
पुष्प मंदिर में जाने के लिए। वाटर रिफ्लेक्शन, वो मेन एंट्रेंस से अंदर आने के लिए। फिर ये इस तरह से 3 आर्च बने हुए हैं, विशाल महाकाय से आर्च, और उसके सेंटर में ही ये अश्वत्थामा टाइप एक पडल बना हुआ है। मैं भी दिखा दूंगा। अगर वहाँ से कोई फूल वगैरह छोड़ते हैं पूरा सर्कुलर अंदर जाता है और अंदर जाके बाहर आ जाता है यहाँ से। तो चलो मंदिर में अंदर चल के देखते हैं। लेट्स गो इनसाइड एंड चेक इट आउट। ओम नमः शिवाय। आणि सेंटरला टाकायचं ऐसे घूम के आएगा। पहले जे पण किती वॉटर आयडिया सुंदर आहे ना, बाहेर कसं येणार येईल पण नाही चक्रव्यूह आहे। ओ गॉट इट। ओम नमः शिवाय। ये नीलकंठ महादेव जी का मुख्य प्रवेश द्वार, और यहीं से अंदर आके महादेव जी का मंदिर है। वहाँ पे एक बहुत ही सुंदर सा प्राचीन सा सर्कुलर टाइप में एक बनाया हुआ है, और यहाँ से जो पानी है वो बाहर आ रहा है नीचे की तरफ। ओम नमः शिवाय। कुछ इस तरह। ये आप सामने जो पेड़ देख रहे हो बबोशा नाम का पेड़ है, ये एक्चुअली अफ्रीका का पेड़ है। अफ्रीका में होता है, इसके ट्रंक में पानी होता है, इसी कारण ये इतना मोटा ट्रंक रहता है इसका। काफ़ी सरप्राइजिंग सी बात है कि मध्य प्रदेश में इतने दूर ये पेड़ कहाँ से आया होगा। ये देखो विशाल काय रहता है इसका बूंदा ट्रंक। तो हमने नीलकंठ महादेव जी के दर्शन कर लिए, और अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं जहाज महल करके जगह है वहाँ के लिए। तो अभी मैंने चेक किया लोकली यहाँ पे यही रास्ता आगे इंदौर के लिए जा रहा है। यहाँ से इंदौर कुछ 100 किलोमीटर के आसपास है, और करीबन 2 घंटा लगना चाहिए। मुझे पहले लगा था कि शायद मुझे धामनोद वापस जाना पड़ेगा और वहाँ से हाईवे पकड़ना होगा, लेकिन ये तो रास्ता सीधा जा रहा है, तो दैट इज़ रियली गुड थिंग। अभी हम यहाँ से सीधा निकलेंगे। एक जहाज मिलेगा दिल्ली ना समोर पुढे थांब जरा एक second. पुढे 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 ठीक है। चारकोट चोरकोट तो वैसे तो ये प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, और इसका नाम है चोरकोट। समझ में नहीं आया चोरकोट नाम क्या है। चोर के लिए बनाया हुआ किला होगा शायद, या हो सकता है 4 बाजू से बंदिश था इसलिए इसको चोरकोट बोला होगा। सो लेट्स प्रोसीड अहेड। एक विशाल सा मॉन्यूमेंट है, लेकिन एग्जैक्टली क्या है ये पता नहीं चला। सामने भी है, और इसके जस्ट अंदर से पीछे जाने के लिए भी रास्ता है, बट वी डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली इट इज। वाओ, सो ब्यूटीफुल, ग्लासेस। सुंदर, अति सुंदर। तो दोस्तों हम लोग पहुँचे हैं अशरफी महल, जहाँ पे टावर ऑफ विक्ट्री, विजय स्तंभ भी कहा जा रहा है। और यहाँ आपको गाइड मिलेंगे जो ये सब जगह दिखाने के 850 रुपये लेते हैं। आइए। तो साइड लुक्स कुछ इस तरह है। एक टावर है, ट्रायंगुलर टाइप में बनाया हुआ महल है, और ये ऊपर विजय स्तंभ होना चाहिए। तो लेट्स गो एंड सी इनसाइड।
यह है महमूद खिलजी की थॉम। ओह, खिलजी की थॉम यहाँ पर है मांडवा में। खिलजी's थॉम लुक्स लाइक दिस। ये काफ़ी ऊंचा होगा, संगम नहर का होगा। तो दोस्तों यही है द मोस्ट फेमस मोनूमेंट इन मांडव कॉल्ड एज जहाज़ महल। और सिर्फ इसी मोनूमेंट में पार्किंग दूर है आधा 1 किलोमीटर, और वहाँ से बैटरी वाला ऑटो है जो आपको ड्रॉप करता है 20 रुपीज़ पर हेड लेके। और यहाँ पे शायद शाम को लाइट एंड म्यूज़िक का शो होता है इस लेक के बगल में, जो इसको एक्सप्लेन भी करता है। ये कैफेटेरिया है जो कि बंद पड़ा है, लेकिन उसके बगल में ही है टिकट काउंटर, और उसके बिल्कुल बाजू में वॉशरूम भी बने हुए हैं। चलो टिकट देख लेते हैं। सो दिस इज़ द एंट्रेंस ऑफ जहाज़ महल, और जहाज़ महल का दरवाज़ा तो सही लग रहा है। वैसे इसका 25 रुपीज़ एंट्रेंस फी है, 25 रुपये कैमरा का है, और अगर आप ऑनलाइन बुक करते हो तो 5 रुपये डिस्काउंट है। क्वाइट अ जायंट महल, सीरियसली। वॉच टावर्स पोस्ट ऑफिस पोस्टकार्ड तरी याच्या बाजूला पाण्याचं खंदक बनवलं आहे, म्हणून याचं नाव जहाज महल ठेवलं आहे। गॉट इट? पाणी खंदक आहे सगळ्या साईडनी। हो, मग ते जहाजासारखंच झालं ना, तरंगत आहे ना। हां, दॅट्स व्हाय इट इज जहाज महल। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से बनाए गए हैं शिखर शताब्दी 12। हम उस साइड से देखते हैं, विष्णु शेषनाग जो लिखा है वही गायब हो गया है। हाँ, अंग शिखर, ये मंदिर की शिखर से होते हैं उस तरह। ये पैटर्न्स बने हुए गणेश। गणपति बप्पा मोरया। हे सगळे पॅटर्न्स आहेत ॲक्च्युली, हे त्यांनी त्याचे सॅम्पल्स ठेवलेले बघितले। तो दोस्तों यही है मांडव का सबसे फेमस वाला जहाज़ महल, और इस महल का नाम जहाज़ महल इसलिए बनाया गया है क्योंकि अगर आप पानी वाले साइड से इसको देखते हो तो ऐसा लगता है कि एक जहाज़ है जो पानी के ऊपर तैर रहा है। इसके दोनों साइड में पानी है, और अगर आप दूर से डिस्टेंस से देखते हो तो ये पूरा जहाज़ की तरह लगता है, इसलिए इसका नाम रखा गया है जहाज़ महल। This is how it is. महल को अगर पानी में से देखो तो ऐसा लगता है कि जैसा आपने बताया कि लंगर डाले। तो अगर पानी से देखते हो तो उससे ऐसा लग रहा है कि ये एक लंगर वाला हुआ महल है। Inside the Jahaz Mahal. So this is inside the जहाज़ महल। और जहाज़ महल को जहाज़ महल इसलिए कहा जाता है कि अगर हम पानी की साइड से देखें दूर से तो ऐसा लगता है कि कोई जहाज़ लंगर डाल के खड़ा हुआ है। तो अंदर में भी इतने काफ़ी बड़े बड़े से कमरे बनाए हुए हैं, एक रैंप है जो हमें ऊपर की तरफ लेके जाता है, और ये अंदर में घुमट देखिए क्या सुंदर बना, लाजवाब।
और ये महल के उस साइड में भी कुबेर तालाब है और इस साइड में भी बहुत बड़ा सा वाटर सोर्स है। 1 2 3 4 मंजिल तो दिखाई दे रहा है। वॉच टावर्स, बहुत सारी पानी की सुविधाएं, लाजवाब। आई एम रियली इम्प्रेस्ड। हेलो, तो यही जहाज़ महल का ऊपर वाला फ्लोर है और ऊपर आने के बाद में ये कुछ इस तरह से नज़र आता है और बहुत ही मैसिव स्ट्रक्चर है, बहुत ज़्यादा। आई एम रियली इम्प्रेस्ड। खिलजियों से पहले ये कैपिटल थी मांडवा। ये देखो क्या मस्त किला बना हुआ है। जहाज़ महल एंकर्ड बोट। और हम उसके ऊपर वाले फ्लोर पर है। नीचे थोड़ी देर पहले मैंने दिखा दिया था। और ये स्ट्रक्चर ही स्ट्रक्चर है, बहुत विशाल का है। अब सामने नज़र जा रहे हैं तो देखो कितना दूर तक वहाँ पे गार्डन बना है। फिर ये कुबेर महल है, तालाब है और उसी एंट्रेंस के म्यूज़ियम भी है। ये किले के ऊपर में बनाया हुआ तालाब है, स्पिक शेप में। बारिश का पानी जो किले के छत के ऊपर जमा हो जाता है, वो पानी एक ड्रेन से लाकर इस तालाब में इकट्ठा किया जाता है। तो इसको कमल तालाब भी बोलते हैं। यही कमल तालाब का पानी जब ओवरफ्लो हो जाता है तो ये नीचे वाले लोटस तालाब में जमा हो जाता है। फिर वहाँ के बाद में ये आगे वाले वाटर रिजर्व में चला जाता है। ये गोरख चिंच है, उसके अंदर ये वाला कट्टा वाला निकलता है। मस्जिद के बिल्कुल बगल से ही एक रास्ता जाता है जो पीछे एक डोम है उसकी तरफ निकलता है। तो हम वहाँ चलेंगे। आज हमारे साथ एक स्कूल की पिकनिक आई हुई है, उसके कारण बहुत ज़्यादा भीड़ है, पर फिर भी लेट्स सी। सो शाह ने शुरू किया था 1440 में और उसको अब्दुल खिलजी ने बाद में कंप्लीट किया। और ये वो मोनूमेंट है जिसे देख के शाहजहां को ताजमहल का आइडिया आया था। मोहम्मद खिलजी, क्या बेहतरीन सी जगह है। सिमेट्री देखो यार, कमाल की सिमेट्री हर चीज़। शाह ने इसका कंस्ट्रक्शन शुरू किया था 1440 में और इसको बाद में खिलजी ने, मोहम्मद खिलजी ने कंप्लीट किया। ये जो आप थोम देख रहे हो ये उसी का है और ये संगमरमर से बना हुआ थोम है। और इसी थोम को देख के शाहजहां को आइडिया मिला था ताजमहल बनाने का कि हम संगमरमर का ताजमहल बना सकते हैं। यू कैन सी द ब्लॉक्स हैव केप्ट देयर। ये हर चीज़ मार्बल के ब्लॉक से बनी हुई। क्या बेहतरीन है। आई डोंट नो नंबर ऑफ पिलर्स बट एज में दे आर क्लोज टू 150 140 होंगे। ये थोम बनाई हुई है पूरी संगमरमर, हुसैन शाह थोम। ये कमाल है, कमाल, ब्यूटीफुल।